अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फोटोशॉप में एनिमेटेड गिफ बनाना सीख रहे हैं और पिछली चंद क्लासेस में हमने फोटोशॉप को यूज़ करते हुए एनिमेटेड गिफ बनाना सीखी है। हमने फोटोशॉप को यूज़ करते हुए जो एनिमेशन बनाई थी उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप वहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे हमने फोटोशॉप के अंदर किसी पिक्चर के अंदर रेन वाला या बारिश वाला इफेक्ट डालना है और बारिश की या रेन की एनिमेशन कैसे बनानी है फोटोशॉप को यूज़ करते हुए। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं इसका साइज़ कम करूँगा तो मैं इमेज में जाता हूँ और इमेज साइज़ में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2048 बाय 1365 इसका साइज़ है, जिसको मैं कम कर लेता हूँ। मैं इसकी जो विड्थ है वो 700 कर देता हूँ और हाइट जो है वो उसके मुताबिक वो एडजस्ट करेगा और इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो इस जो पिक्चर है इसका साइज़ हमारे पास कम हो चुका है। अब हमें करना ये है कि हमें एक न्यू लेयर ऐड करनी है। यहाँ पे न्यू लेयर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ये लेयर्स वाले पैनल में जब क्रिएट न्यू लेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप ऐड कर देगा। अब इस लेयर के ऊपर हमने ब्लैक कलर को फिल करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पेंट बकेट टूल है। आपको ग्रेडियंट टूल नज़र आ रहा है, उसके नीचे आपको पेंट बकेट टूल नज़र आएगा। पेंट बकेट टूल ले लें और यहाँ से फोरग्राउंड जो कलर है उसको ब्लैक कर लें, ओके करें और यहाँ पे एक दफ़ा इस न्यू लेयर को सेलेक्ट करते हुए इस कैनवस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस पूरे के पूरे उस लेयर के ऊपर वो ब्लैक फिल कर देगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर कुछ नॉइस को ऐड करना है। ये हम रेन का इफेक्ट डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर में जाने के बाद नॉइस में आ जाते हैं, नॉइस में जाने के बाद ऐड नॉइस पे आ जाते हैं। ऐड नॉइस पे आने के बाद यहाँ से हम देखें इस नॉइस को यूनिफॉर्म रखना है आपने, मोनोक्रोमेटिक को यहाँ से चेक रखना है और इसकी अमाउंट तकरीबन 50 या 60 के करीब आपने सेट कर लेनी है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मोशन ब्लर करना है। तो मोशन ब्लर आपको कहाँ मिलेगा, फिल्टर में जाने के बाद ब्लर में जाने के बाद मोशन ब्लर में आएंगे और इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखें जितना आपको रेन का इफ़ेक्ट डालना है, ये रेन के ड्रॉप्स हैं, ठीक है। जितने जितने एरिया में आपको रेन के ड्रॉप्स जैसे जैसे दिखाने हैं, जिस साइज़ के दिखाने हैं, जिस लेंथ के दिखाने हैं, उसके मुताबिक आपने इसका जो डिस्टेंस है वो सेट कर लेना है और अपना जो एंगल है वो भी सेट करना है। देखें किस एंगल पे आपको रेन दिखानी है वो अपने एंगल यहाँ से सेट करना है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ब्लेंडिंग मोड में जाके ब्लेंड करेंगे। अगर आपने ब्लेंडिंग मोड वाली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको डाल दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आपने ये ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट की है और यहाँ से आपने ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करना है स्क्रीन। आमतौर पर स्क्रीन चूज़ करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, वरना आप कोई भी यहाँ से ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको रिज़ल्ट अच्छा नज़र आता है। तो स्क्रीन से हमें देखें ये बारिश वाला जो इफ़ेक्ट है बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मूव टूल ले लेना है और इस ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल T से इसको फ्री ट्रांसफॉर्म किया और इसका साइज़ हमें बढ़ा लेना है, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट दबाते हैं और ये कोने वाले बॉक्स को पकड़ के इसका साइज़ ऐसे इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको टिक कर लेते हैं। दूसरा काम हमें ये करना है कि मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए इस ऊपर वाली लेयर को ऊपर मूव करना है, जितना आप ऊपर मूव कर सकते हैं। देखें अब ये लेयर ख़त्म हो गई है तो हम इतना मूव नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे वापस लेके आएंगे। अब हमें क्या करना है, जूम इन करना है। हमें इसकी टाइमलाइन ओपन कर लेनी है। विंडो में जाके टाइमलाइन वाला जो पैनल है इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से क्रिएट फ्रेम एनिमेशन को सिलेक्ट करते हुए इस बटन पे क्लिक करेंगे और फ्रेम एनिमेशन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब हमें करना ये है कि इसका लेना है डुप्लीकेट, ठीक है। ये डुप्लीकेट फ्रेम वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और मूव टूल से इसको थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे, नीचे मूव करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे, नीचे मूव करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये जो लेयर है
वो कंप्लीट नहीं हो जाती। आपने 5-6 फ्रेम्स बना लिए। अब देखें यहाँ पे हमारी ऊपर वाली लेयर जो है वो उसका एंड पॉइंट आ गया है, तो हमने इसको यहाँ तक जो है वो डुप्लीकेट ले लिया। इतने फ्रेम्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हम इन फ्रेम्स को जब प्ले करेंगे यहाँ से, तो हमें देख रहे हैं वो बारिश की एक एनिमेशन बना के दे रहा है। आपको एक ऐसा इल्यूजन मिल रहा है कि ये बारिश जो है वो रियल में हो रही है, या ये चीज़ें या ये जो बारिश के जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, ऐसे आपको नज़र आ रहा है। असल में हमने जो फ्रेम्स यहाँ पे बनाए हैं वो फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं। तो अब हमें करना ये है कि इसका टाइम सेट कर लेना है, जितना हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड या जितना भी डिले आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे डिले सेट कर सकते हैं, और इसको आप सेव कर लेंगे गिफ में। सबसे पहले तो इसको हम PSD में सेव करेंगे ताकि हमारे पास ये लेयर्स और ये तमाम फ्रेम्स इसी तरह सेव रहें। हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है PSD के अंदर, इसका नाम दें और इसको यहाँ पे सेव कर लें फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब और यहाँ से गिफ्ट सेलेक्ट रखेंगे और इसका जो साइज़ है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। ये वाला हमारे पास यहाँ पे आके सेव हो चुका है। इस इमेज को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसे की एनिमेशन नज़र आ रही है। ये बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही है, इसका डिले थोड़ा सा कम है, तो हम इसका डिले थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको हम कर देते हैं 0.2 सेकेंड। अब सेव करते हैं, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एनिमेटेड गिफ जो है हमने बारिश की एनिमेशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।